नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीएन न्यूज। देश का सच दिखाते हैं। मैं वर्तिका सिंह आपके साथ चर्चा करते हैं आज के मुख्य समाचार पर। नवाबों के शहर में महिला से अत्याचार नहीं है बंद, बेवजह घूमना पड़ेगा भारी, 14 दिन के लिए जबरदस्ती किया जाएगा क्वारंटीन। भवानी मंडी व्यापार महासंघ द्वारा निःशुल्क भोजन वितरण की शुरुआत की गई। 5 नए ऑटो टिपर करेंगे नगर की सफाई। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया झालावाड़ के कैडर्स द्वारा कोरोना पीड़ितों को किया आखिरी रस्मात के साथ दफन। विस्तार से नवाबों के शहर में महिलाओं से अत्याचार नहीं बंद। लखनऊ नवाबों का नगर, जहां पर ठाकुरगंज थाने के अंतर्गत एक महिला से कई वर्षों से हो रहा अत्याचार। जब महिला ने इन अत्याचारों को विरोध करना शुरू कर दिया तो ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। महिला थाने गई, रिपोर्ट नहीं दर्ज हुई। अंततः महिला की रिपोर्ट 24 घंटे बाद दर्ज होती है। योगी सरकार में महिला सशक्ति प्रदेश है, परंतु महिला शक्ति का ही शोषण जगह जगह देखने को मिलता है। 24 घंटे बाद रिपोर्ट दर्ज करने का क्या मतलब? क्या महिला दलित थी या दलित का समाज में कोई जगह नहीं, कोई स्थान नहीं? महिला दर दर भटकने को मजबूर। दलित होने के पर महिला इतने अरसों से अत्याचार सहती रही, कुछ ना कह सकी। अब देखना यह है कि योगी सरकार में महिला को न्याय मिलेगा। क्या महिला को उसके ससुराल में उसका हक, उसका अधिकार मिलेगा या नहीं? मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरे भाई हम कुछ आपसे कहना चाहते हैं। संजय ने अपनी 24 तारीख को हमसे शादी करी। घर से हम लोग अपनी मर्जी से लेके गए, अपने घर वालों की बिना मर्जी के हमसे शादी करी। शादी के 1 साल तक हमको बहुत अच्छे से रखा संजय ने, उनके घर वालों ने। उसके बाद सबने मिल के मेरे साथ बहुत अत्याचार किया, बहुत मारा पीटा, अपनी बात मनवाने की कोशिश की। सबने, चारों दीदी ने, चारों जीजा ने, नंद ने, मेरी सबने मिल के मेरे साथ बहुत गलत किया है। सब चमार चमार कह के मेरे हाथ का ना खाना खाते थे, ना पानी पीते थे, कुछ भी नहीं करते थे। सबने बहुत मेरे साथ गलत किया है। 1 साल के बाद बहुत मेरे साथ अत्याचार किया। जो चाहा, जैसा चाहा, मैंने सब उनकी बात मानी। जैसा किया सबकी बात मैंने मानी, लेकिन सब ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। किसी ने मेरा कुछ नहीं समझा। चमार दिख रहे हैं, शादी करके लेके गया था तब चमार नहीं थे हम। अब पंडित तो चमार कर रहे हैं। मेरे पति और मेरे घर ससुराल वालों ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मारते पीटते हैं। आज 6 साल के बाद दूसरी शादी करने को मेरे ससुर, मेरी चारों नंद, मेरे चारों नंदोई सब कह रहे हैं। मैं उनकी बात नहीं मान रही हूँ। मुझे जान से मारने की धमकी भी दी है। मेरी नंद ने, ममता शर्मा ने मुझे गोली मारने की धमकी दी है। संजय की मौसी ने मुझे जान से मारने की कोशिश की है, धमकी दी कि घर से निकालो, हम रहेंगे आकर के। मेरे साथ बहुत अत्याचार हुआ है, बहुत मारा है, पीटा है। दूसरी शादी करने के लिए मेरे पीछे पड़े। मैं उनकी बात नहीं मान रही हूँ। मुझे जान से मारने की सब धमकी दे रहे हैं। कोशिश भी कई बार की, मेरे हाथ से खाना भी नहीं खा रहे हैं। मुझे कितनी बार संजय शर्मा ने, मेरे पति ने घर से निकाला कि चली जाओ यहाँ से, अब मेरा तुम्हारा इस घर में कोई नहीं है। शादी कर ली, इधर उधर सब करते रहे। मेरी जरा सी भी इज्जत नहीं उस घर में, ना पहनने को ढंग के दिया जाता है, ना किसी चीज़ में। आज चमार दिख रहे हैं, जब भगा के लेके गए थे तब उनको कुछ नहीं दिखा। अब दूसरी शादी करने के लिए मेरे पीछे पड़े हैं। मेरी जान को कुछ भी हो जाता है तो मेरे चारों नंदोई, मेरे ससुर, मेरे ससुराल वाले पूरे जिम्मेदार हैं। हम और कुछ नहीं करना चाहते। मेरी मम्मी पापा मेरी मदद करिए और कुछ नहीं। इन लोगों ने बहुत अत्याचार किया मेरे साथ, बहुत ज़्यादा। घूमना पड़ेगा भारी, 14 दिन के लिए जबरदस्ती किया जाएगा क्वारंटीन। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए राज्य सरकार ने जन अनुशासन पखवाड़ा लागू कर दिया। इस पखवाड़े में प्रतिबंध और बढ़ा दिए गए हैं, वहीं इसका उल्लंघन करने पर जुर्माना राशि भी बढ़ा दी गई। 7 आदेश जारी कर दोपहर 12 बजे के बाद बेवजह घूम रहे व्यक्तियों को 14 दिवस के लिए संस्थागत क्वारंटीन किए जाने का निर्देश जारी कर दिया गया। इसके प्रभावी कार्यवाही के लिए कनवास एसडीएम राजेश डागा ने थानाधिकारी कनवास व देवली माझी को बेवजह घूम रहे व्यक्तियों को संबंधित क्षेत्र में 14 दिवस के लिए क्वारंटीन करने के लिए निर्देश किया गया। राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कर्फ्यू के दौरान कोई व्यक्ति बिना किसी कारण घूमता हुआ पाया गया तो उसे संस्थागत क्वारंटीन कर दिया जाएगा, जब तक कि उसकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट निगेटिव नहीं आ जाती। कनवास एसडीएम राजेश डागा ने बताया कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रशासन को
कई बार सख्ती दिखानी पड़ती है। कोविड-19 के टीकाकरण के दौरान भी कई लोग टीकाकरण नहीं करवा रहे थे, उनसे समझाइश की गई, जिससे कोविड टीकाकरण की क्रियान्वित प्रभावी ढंग से हो पाई। साथ ही वर्तमान में जिन लोगों का टीकाकरण हो चुका है वो कोरोना के संक्रमण से सुरक्षित हैं। जिन्होंने कोविड का टीकाकरण नहीं करवाया है, ऐसे व्यक्ति कोरोना के संक्रमण से अत्यधिक प्रभावित भी हो रहे हैं। भवानी मंडी व्यापार संघ द्वारा निःशुल्क भोजन वितरण की शुरुआत कर दी गई। दिनांक 3 मई सन 2021 सोमवार को महासंघ द्वारा इसकी शुरुआत तहसीलदार राजेंद्र मीणा, पुलिस उपाधीक्षक गोपीचंद मीणा, थानाधिकारी महावीर यादव, संरक्षक डॉक्टर JK अरोड़ा साहब, महासंघ अध्यक्ष प्रीतपाल सिंह, दुर्गा प्रसाद परेता, प्रदीप शर्मा, प्रकाश गुप्ता की उपस्थिति रही। प्रथम दिन महासंघ द्वारा 120 भोजन के पैकेट का वितरण कोरोना पेशेंट व उनके परिजनों को किया गया। इस दौरान भोजन वितरण टीम के सदस्य नेमी चंद्र महावार, गिरीश सोमानी, दीपक सोनी, संदेश पोरवाल आदि लोग उपस्थित रहे। 5 नए ऑटो टिपर करेंगे नगर की सफाई। नगर पालिका भवानी मंडी द्वारा कोरोना महामारी से रोकथाम, नगर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए 5 नए ऑटो टिपर क्रय किए गए, जिसके माध्यम से घर घर कचरा संग्रहण करने का कार्य किया जाएगा। अधिशासी अधिकारी राधेश्याम छीपा ने बताया कि नगर पालिका में कचरा परिवहन के लिए 3 ऑटो टिपर हैं तथा 10 ई-रिक्शा के माध्यम से कचरा संग्रहण करवाया जा रहा। 5 नए ऑटो टिपर क्रय किए गए, जिससे नगर की सफाई व्यवस्था में सुधार आएगा। पालिका अध्यक्ष कैलाश बोरा ने टिपरों की पूजा कर हरी झंडी दिखाकर सफाई हेतु रवाना कर दिया। पात्र जो है उसकी आज शुरुआत हो चुकी है। किस तरह की वाहनी कहाँ से ही अवेलेबल कराई है? भाई ये भवानी मंडी में कचरे की समस्या देखते हुए पहले टोटो इनने क्या खरीदे 25 लाख के रुपए, पहले वाले पिछले बोर्ड ने भारतीय जनता पार्टी ने टुक्को कहते हैं, क्या टोटो कहते हैं उसको, वो करके सभी खराब पड़े थे, सिर्फ चले ही नहीं, 500 किलोमीटर भी नहीं चले, सब खराब। ऐसी स्थिति देखे नगर पालिका की स्थिति पूरी व्यवस्था पूरी चरमरा गई थी। उसको देखते हुए हमारा नगर पालिका पूरे बोर्ड ने, वाइस चेयरमैन साहब, मेरे सारे पार्षद साथी गणों ने मिलकर अधिशासी अधिकारी से बात करके हमने इंसोल कंपनी जो हमारे राज्य सरकार से टाइप है, धारीवाल साहब ने टाइप की है, DLV से टाइप की है। और ये टाटा पहले दूसरी कंपनियों में बन के आती थी, गाड़ियाँ बेकार आती थी, तो उसका जनक उसी गाड़ियाँ कंपनी आती थी। हमने टाटा कंपनी में बनी हुई इंसोल कंपनी की हमने गाड़ियाँ ली है। और बाज़ार में ये अगर अपन प्राइवेट खरीदने जाएंगे तो खाली चेजिस ही टाटा का 7 लाख रुपये का, 7.5 लाख का, 100 लाख बनाई करके सब कम, एक 100 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये हमें कम पड़ी है। और इनसे जो हमारी जो DLV ने रेट फिक्स कर रखी है, DLV के रेट पे हमने 6.5 लाख पर में हमने खरीदी, 32.5 लाख रुपये हमने 5 ही भवानी मंडी नगर पालिका ने 55 शहर भवानी मंडी शहर जो सफाई व्यवस्था पूरा ढंग से नहीं हो पा रही थी, उसको देखते हुए हमने खरीदी। भवानी मंडी जन समस्या के देखते हुए, ताकि भवानी मंडी कचरा ढंग से उठ सके, ढंग से परिवहन हो सके, घर घर जा सके। और पहले की तरह अटाला हमने कबाड़े टाइप गाड़ियाँ नहीं खरीदी है, उनको भी हमारे 10 गाड़ियों को ठीक करने के लिए हमने डाली है। हमारे से जमादार अर्जुन जमादार, बाकी हमारे सारे जमादार साथी सारे उसी काम में लगे, गाड़ियाँ रोड ठीक करवा रहे हैं। उसमें जो स्प्रिंग है वो तांबे की उस पर टिकी हुई है, तो हाथों में उड़ती नहीं है, यदि कचरे के लिए उड़ती है, लिफ्ट उड़ती है, वापस गिर जाती है, ख़राब हो जाती है। इस तरह हम लोहे के जो मिस्त्री के हमें डाली, लोहे की लिफ्ट लगा के उनको भी ठीक करने की पूरी कोशिश चल रही है। 2-3 तो हमने ठीक करा लिए, 5 यानी 10 हो, 15 2 17 18 हमारे को वाहन हो जाएंगे सफाई की व्यवस्था के लिए, एक तो अलग है। तो भवानी मंडी को अच्छी से अच्छी व्यवस्था दे, नगर स्वच्छ और सुंदर रहे, ये हमारी प्राथमिकता। हमारा भवानी मंडी स्वच्छ रहे, हरियाली। चेयरमैन साहब, जिस तरह से कोविड को लेकर नगर पालिका को CM मुख्यमंत्री ने मोक्ष वाहिनी जो मृतक हो जाते हैं उनका शव अंतिम संस्कार करवाना, सारी व्यवस्था नगर पालिका को सौंप दी है। उसमें भवानी मंडी नगर पालिका अग्रसर में भी कहाँ तक पहुँची है? नहीं, भवानी मंडी नगर पालिका को तो हमारे जो स्वशासन विभाग ने, मुख्यमंत्री जी ने, धारीवाल साहब ने ये काम सौंपा, जिसका परिवारजन में कोई नहीं है जी, तो उसका हम पूरा खर्चा वहन करेंगे। पूरा खर्चा जो दाह संस्कार होगा, हमारे यहाँ से कर्मचारी जाएंगे, जाके दाह संस्कार करेंगे। और बाकी अगर किसी दूसरे जो कोविड से मरता है, उसके परिवार हैं उसके, तो अगर वो दाह से तो हम यहाँ मोक्ष वाहिनी उसके यहाँ भेजेंगे। अगर उसके परिवार में खाना बनाने की व्यवस्था नहीं है तो उसके मुफ्त में हम पूरा उसके पूरे परिवार में हम खाना भेजेंगे। इस पूर्व पार्षद प्रदीप चंद जी, उनकी वाइफ मरी थी, उनका बेटा मरा, वहाँ से मेरा फ़ोन आया, तो उस परिवार पूरी व्यवस्था हमने खाने की व्यवस्था यहाँ से भेजी। मोक्ष वाहिनी जो भी यहाँ पे जो
देर लोग हो रहे हैं उन सबको हमें गाड़ी मोक्षवाणी भेज रहे हैं, टाइम टू टाइम भेज रहे हैं। मोक्षवाणी भी हमने पूरी कंप्लीट करा ली, पहले खराबी थी अभी, इसको भी हमने 5-10 दिन पहले ठीक करा के बिल्कुल तैयार रखी है। जहाँ भी जो चाहिए बिल्कुल तैयार रहता है। जागरूकता को लेकर जागरूकता अभियान जो नगर पालिका द्वारा चलाया हुआ, उसमें किस तरह से वार्ड वाइज जागरूकता अभियान शुरू हुआ? जागरूकता अभियान तो हमारा सभी जगह हमने निकाल रहे हैं, रोज़ हमारे रैलियाँ निकालते हैं। कल प्रशासन के साथ में हमने रैली निकाली, हमारी सब जगह जागरूक कर रहे हैं। और हमारे एक जो हमारा ये चलता है डिस्को वाला, ये क्या चलता है, डीजे जो चलता है अभी, उसमें हम एक हमारे भवानी नगर पालिका के मंडल की तरफ से पूरा बना के जिसको पूरा भवानी मंडी में घुमाएंगे, उसको नगर पालिका हमारे अधिकारी जाएंगे, हमारे पार्षद साथी जाएंगे, पूरा नगर पालिका मंडल उसे जग धारण करेंगे। उसमें पूरे जो हमने कल निकाला था प्रशासन के साथ, उसी तरह हमने बना के एक डीजे तैयार करा के पूरे ग्राउंड करें, लोगों को चेताएंगे भी इस तरह घर से बाहर नहीं निकलें, कोरोना पालन ना करें, 3 गज की दूर रखें, मास्क लगाए रखें, फालतू अपने घर से निकले, कोई ज़रूरी काम हो तभी निकले। लॉकडाउन है, ज़्यादा अपने आपका जान है तो जहाँ है, और अपनों को बचाएं, अपने सुरक्षित, अपना शहर सुरक्षित, अपना परिवार सुरक्षित रखें। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया झालावाड़ के कैडर्स द्वारा कोरोना पीड़ितों को आखिरी रसूमात के साथ दफन किया गया। दिनांक 2 मई सन 2021 को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया झालावाड़ के कैडर्स द्वारा कोरोना से मृत रईसाबी का इस्लामी रसूमात के साथ दफन किया गया। जिला अध्यक्ष सादिक हुसैन साहब ने बताया कि झालावाड़ में कोरोना सन 2021 की दूसरी स्टेज में हुई थी। अब तक की मौतों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कैडर्स ने 10वीं बार कोरोना संक्रमित बॉडी को कोरोना गाइडलाइन की पालन करते हेतु दफन किया। दफन करने में जिला अध्यक्ष सादिक हुसैन द्वारा दिशा निर्देश में आसिक अली, सलीम खान, शहजाद हुसैन, नसीम उस्ताद, लकी अंसारी आदि लोग शामिल रहे। प्रकार से खबरें समाप्त होती हैं। देखते रहिए बीपीएन न्यूज।